क्या? पानी में भिगा करके मूंगफली को और बिना तेल के नमकीन? ये हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसे जब्ते मेरे सासू जी के जब मैंने रेसिपी उनको बताई थी। और आज भी इस रेसिपी को देखकर आपके भी ढेर सारे भर भर के कमेंट आने वाले हैं। आप यकीन नहीं करोगे कि मूंगफली को पानी में भिगा करके और 0% ऑयल यूज करके आप जबरदस्त एकदम क्रिस्पी करारी मूंगफली की नमकीन बना सकते हो, जो आपकी बचपन की तो यादें ताजा करेगी ही करेगी, साथ ही हर कोई फैन हो जाएगा। कोई यकीन नहीं करेगा कि इतनी सरल तरीके से मूंगफली की इतनी क्रंची नमकीन बना सकते हैं आप। तो हुआ यूं था कि मेरे पास ढेर सारी मूंगफली पड़ी थी छिलके वाली। हालांकि इसको मैं बनाने में निकालने में मुझे मेहनत लगी, पूरा सप्ताह भर लग गया। करीबन 1.5 kg मैंने मूंगफली निकाली छिलके वाली, क्योंकि घर की है और मैं चाहती थी जब नमकीन बना ही रही हूँ तो अच्छे से बनाऊं, घर वाली मूंगफली से बनाऊं, क्योंकि इसमें जो मिठास होती है ना वो मार्केट वाली मूंगफली में नहीं होती। वो एक तो छोटी छोटी होती है और इसकी मिठास उसकी मिठास से काफ़ी गुना ज़्यादा अच्छी होती है। तो सबसे पहले मूंगफली को ले लेना है। तो मैं तो बना रही हूँ ढेर सारी, तो मैंने 1.5 kg मूंगफली को एक बड़े से बाउल में निकाला है। उसमें डाला है पानी। पानी आपको इतना डालना है कि बस मूंगफली अच्छे से भीग जाए, ऐसा नहीं कि कोई दाना सूखा रहे, और ज़्यादा भी पानी नहीं डालना है कि ओवर पानी कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस पानी में अच्छे से मूंगफली को डाल लेना है और इसको अभी कह दो कि साइड में हो जाए, मतलब थोड़ी देर इसको साइड में रख लेना, या तो आधा घंटा या फिर 1 घंटा। उसके बाद में आपको लेनी एक भारी तले की कढ़ाई। और ये क्या गया? अरे डरिए मत, ये है पुराना नमक, जो कि अक्सर हम बेकिंग वाली चीज़ों में यूज़ करते हैं और ये यूज़ किया हुआ नमक है। तो मैं पोटली में भर करके वापस रख लेती हूँ। यूज़ करने के बाद काफ़ी बार इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस नमक को हम कढ़ाई में डालेंगे और आंच को कर देंगे एकदम फुल, क्योंकि नमक को हमें एकदम बढ़िया से गर्म कर लेना है। तब तक क्या करेंगे, हमें जो मूंगफली हमने पानी में भिगोई थी, तो आपके पास 2 टाइम है, या फिर आधा घंटा रखें या फिर 1 घंटा रखें, कोई भी रख सकते हो। उसके बाद में छलनी में आपको ये मूंगफली ले लेनी है, एक एक बैच में, मतलब आधी आधी लेनी है, एक साथ नहीं लेनी है। पानी छोड़ करके सीधा इस मूंगफली को डाल देंगे हम गर्मा गर्म नमक के अंदर। चलिए, नमकीन बनाने के लिए पहला प्रोसेस तो हो चुका है कंप्लीट, यानी कि मूंगफली को हमने भिगा लिया था। अब इसको गरम नमक में डालना है। जैसे ही आप गरम नमक में मूंगफली डालेंगे तो आप देखोगे सारा नमक इसके ऊपर अच्छे से एक बार चिपक जाएगा, क्योंकि अच्छे से गीली है, पानी से पानी लगा हुआ है, तो नमक है ना, गरम है ना, तो सारा इस पे चिपक जाएगा। अब इस नमकीन की एक एक करके सारी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी, अच्छे से सुनिएगा। कुछ टिप्स भी होंगे, कुछ ट्रिक्स भी होंगे। तो सबसे पहले तो आपको नमक अच्छा सा गर्म कर लेना, उसी के बाद मूंगफली डालना है। और दूसरी अच्छी बात है, इस मूंगफली को सेकते हुए आपको आंच बिल्कुल हाई रखनी है। और इस आंच को, मतलब इस आंच में सेकेंगे ना, तो अच्छी बात यह है कि एक भी मूंगफली जलेगी नहीं और इतनी बढ़िया सिकेगी ना कि आप यकीन नहीं करोगे कि इतनी इजी तरीके से इतनी बढ़िया नमकीन हमारी तैयार हो जाएगी। क्योंकि हम इसको नमक में सेक रहे हैं ना, तो नमक में इसका जो फ्लेवर आएगा ना, हल्का हल्का नमकीन फ्लेवर एक एक मूंगफली के दाने के अंदर समा जाएगा और इतनी बढ़िया बनेगी ना, एकदम गोल्डन सिकेगी। एक भी दाना ना तो जलेगा और ना ही ओवर कुक होगा, क्योंकि नमक इसको जलने ही नहीं देगा। तो नमक में कंटिन्यूसली चलाते हुए हम इसको पकाएंगे, मतलब भूनेंगे, बढ़िया से भुनना है। अगर आपको याद हो तो बचपन में या फिर अभी भी काफ़ी सारे ठेले आते हैं सर्दियों में गर्मियों में, जो ठेलों पे गैस पे अच्छे से नमक में भुनाई करते हैं मूंगफली की। तो वो मूंगफली जो खाने में टेस्टी लगते ना, तो उसके तो बात ही क्या है। वैसी ही मूंगफली आप घर पे बना सकते हो मात्र 10 मिनट के अंदर। तो अभी तो ये बहुत गर्म है, मैं आपको छील के दिखा रही हूँ लेकिन नहीं छील पा रही, और थोड़ा सा इसमें कसर भी रही है, अभी पूरी सिकी नहीं है। लेकिन अब थोड़ी देर से देखिएगा इतनी गजब की सिकेगी, अंदर से एकदम गोल्डन हो जाएगी और इसका छिलका ऐसे निकलेगा, मतलब हाथ लगाते ही छिलका निकलने लगेगा, इतनी बढ़िया से भून जाएगी। तो देखिए, पहला बैच को मैंने सेका है करीबन 10 मिनट तक। तो अगर इतनी तो नमकीन बनाते हो ना, तो इंस्टेंट आपके 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। और मेरी तरह ढेर सारी बना के रखना चाहते हो
तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा, थोड़े सहन शक्ति रखिएगा, बढ़िया से बुनाई करें आराम से एक एक बैच, और आराम से काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करें, क्योंकि इसमें तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना, तो काफ़ी टाइम तक ये ख़राब नहीं होती है। 6 महीने की तो मैं गारंटी देती हूँ, उससे ज़्यादा भी चल जाएगी, इतनी गजब की लगती है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, क्योंकि हम इसको हाई फ्लेम पे भूनते हैं ना, तो सारा मॉइस्चर इसमें निकल जाता है, इसका जो भी होता है, और एकदम बढ़िया इसमें नमकीन फ्लेवर आ जाता है। आप मानोगे नहीं, जो आप मार्केट से नमकीन लाते हो ना मूंगफली की, उससे कहीं गुना ज़्यादा बढ़िया बनती है, क्योंकि मैं अक्सर ही मैं नमकीन मूंगफली नमकीन लाती थी, जिसमें कई बार तो कचरा रहता था या फिर उसमें किरकिरापन आता था डस्ट का, पता नहीं क्यों, किस तरह से बनाई जाती है मुझे नहीं पता, और इतनी महंगी होती है। छोटा सा पाउच लाएं आप 250 से 200 ग्राम जितना, 50 रुपये से कम नहीं मिलेगा, लेकिन इतने रुपए में आप घर पे ढेर सारी मूंगफली की नमकीन बना सकते हो। और ये एक ऐसी नमकीन है ना, जो कोई बंदा होगा ही नहीं जिसे पसंद नहीं होगा। सॉरी, बंदा मुंह से निकल गया, आजकल बेटे की संगति में ज़्यादा रह रही हूँ। ऐसा कोई नहीं होगा मेंबर, छोटा हो या बड़ा बुजुर्ग, जो ये नमकीन पसंद ना करता हो, इतनी ज़बरदस्त लगती है। और काफ़ी चीज़ों में इसका यूज़ भी मैं करती हूँ, पुलाव में, खिचड़ी में और पोहे वगैरह में। ये रोस्टेड नमकीन जो मूंगफली बना रहे ना, ये और ज़्यादा टेस्टी बनाती है उन चीज़ों को जो हम बनाते हैं, चाट वगैरह यूँ भी तो खाते हैं, तो उसका भी मज़ा कुछ और ही है। तो ये है ना, इसको बढ़िया से भून लेना है, और धीमी धीमी आंच में मैंने 2 से 3 बैच में इसको भुना है। 10-10 से 12-12 मिनट लगते हैं इसको भुनने में, क्योंकि हमें इसका जो अच्छे से मॉइस्चर निकालना होता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से बन जाती है, ना तो आपकी मूंगफली जलेगी और ना ही आपको कुछ जतन करना, बस पानी में भिगो, नमक में डालो, अच्छे से भून के तैयार करो और काफ़ी लॉन्ग समय तक स्टोर करो। वैसे लॉन्ग समय तक रहती कहाँ है, हर कोई इसको चलते फिरते यूं ही खा लेता है। और एक ऐसी चीज़ है ना, जो हर मौसम में अच्छी लगती है, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे बच्चों को लंच में दें, चाहे ट्रैवल में ले जाएं डब्बा भर करके, और बस एक मुट्ठी खा लें, 4-5 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी। तो मतलब इसकी तो एक नहीं, दो नहीं, कितनी तारीफ करूं उतनी कम होगी शायद। और ये देखिए, सारा ही बैच मैंने सेक करके तैयार कर लिया, और फाइनली आपको दिखाई देती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त सिक्के तैयार हुई है। आप देख सकते हो, थाली भर के मैंने सेकी है, एक भी दाना जला नहीं है, और अंदर से एकदम गोल्डन सिकी है। इसी की ये जो है, इसकी पहचान होती है कि मूंगफली कितनी बढ़िया सिकी है। गाँव में जो सेकते ना मिट्टी के अंदर चूल्हे में, वैसी डिट्टू वैसी सिक्के तैयार हुई है, और बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। ये रेसिपी जब मैंने सासू जी को बताई, तो उन्होंने कहा कि ऐसे भी कोई नमकीन बनती है। मैंने कहा चलिए मैं आपको बना के बताती हूँ, और सच में उन्होंने बहुत तारीफ की इस नमकीन की, और जिसको भी मैंने खिलाई ना, उसे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और आप भी इसको बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, जैसा मैंने बताया। अब मैं इसको डब्बे में भर रही हूँ। डब्बा आप नोटिस मत कीजिएगा कैसा है, जैसा भी था आ गया है, उसमें मैं भर ले रही हूँ। आपके पास कोई भी डब्बा हो, चाहे एयर टाइट हो, चाहे नॉन एयर टाइट हो, कुछ भी हो, उसमें आप भर लीजिए, और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आप इसको स्टोर कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा एक डब्बा भर के रोस्टेड नमकीन, जिसको मैं नमकीन भी बोलती हूँ, रोस्टेड मूंगफली भी बोल सकते हो। काफ़ी सारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, और ये तरीका तो मुझे इतना ज़बरदस्त लगा। 3-4 बार बना दी, लेकिन कई बार मैं इसकी रेसिपी में आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, तो आज फाइनली मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ, क्योंकि इतनी बढ़िया है, आपको भी इसका लुत्फ उठाना चाहिए, क्योंकि इतनी ईजी तरीका हर कोई देखना चाहता है, बनाना चाहता है। तो मैंने सोचा आपके साथ झटपट शेयर कर ही लेती हूँ। और ये देखिए, जब इसको कॉर्न में भर के खाया जाए तो इसका मज़ा और दुगुना हो जाता है। अक्सर अब आपने देखा होगा पार्क में इस तरह से कॉर्न मिलते हैं, मूंगफली के और झालमुरी के, उसी तरह से मैंने इसको फिल करके बताया है। इस जैसे पार्टी हो गई, या फिर बच्चों को दे रहे हैं, ट्रैवल में जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, तो इस तरह से आप कॉर्न भर करके भी ले जा सकते हो। बहुत ही गजब की लगती है। इसका क्रिस्पीपन आपने सुना होगा कितनी बढ़िया है। तो आज की रेसिपी कैसी लगी फटाफट से कमेंट करें। कोई भी ना तो आप कमेंट करते हो, ना ही लाइक करते हो। मैं इतनी मेहनत किसके लिए करती हूँ, आपके लिए तो करती हूँ। तो फटाफट से लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हाँ, मेरे कहने से एक बार इन गर्मियों की छुट्टियों में इसको बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए